हेलो। तो कल मैंने आप लोगों को हमारे पास 25,000 क्वेश्चन की एक बुक है जिसमें सारे जो आपके PYQs हैं वही हैं जो किसी न किसी हरियाणा के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम लोगों ने कल वर्ण से रिलेटेड ये जो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन करे थे, आज हम करेंगे लिंग वचन और काल कारक संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे 20 मिनट की वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने ही करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो पांडित्य एक्चुअल में ये कोई संज्ञा नहीं है कि फील करने वाली चीज़ है, माधुर्य भी फील करने वाली चीज़ है, महानता भी। लेकिन बुद्धिमान हम किसी व्यक्ति को एक विशेषण के तौर पे कहते हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या है? बुढ़ापा। बूढ़े का भाव बुढ़ापा है। आपने कभी बूढ़ापन फील हो रहा है, मुझे बूढ़ापन फील हो रहा है, ऐसा नहीं बोला जाता। जनरली यही बोला जाता है कि बुढ़ापा। और बुढ़ापा में बू में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ मात्रा का डिफरेंस है, तो जल्दबाजी में गलत नहीं लगाना है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। उड़ना की भाववचन संज्ञा है आपकी उड़ान। उड़ना की हो जाएगी, बाकी सारे अलग है। बुरा का हो जाएगी बुराई। बुरापन बुराना कुछ नहीं होता, बुराई हो जाएगी। इससे आपको विशेषण बनाना है। देखिए नीचे दिए गए शब्द के दया का विशेषण हो जाएगा दयालु। मतलब वह इंसान बहुत दयालु है, तो वो इंसान की विशेषता बता रहा है, तो दयालु वर्ड आ जाएगा। चतुर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी चतुराई। देखो चतुराई, चातुराई कुछ नहीं होता, चतुराइयाँ भी नहीं होता। चतुराइयाँ बहुत सारी चतुराइयाँ अगर दी तब आएगा। और लड़का का भाववाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा लड़कपन। हम कहते हैं ना ये क्या लड़कपन जैसी हरकतें, मतलब उसकी जब एज एक उसमें आ जाती है तो लड़कपन हो जाएगी। शहर क्या है? शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर कोई भी शहर हो सकता है और बहुत सारे जिसमें जिन संज्ञाओं में एक से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, घर, कुर्सी आदि। लड़के कपड़े धोता है। इसमें इस क्वेश्चन में कपड़े पद का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक गैस करना सिखाऊंगी। जैसे देखिए कपड़े, कपड़े क्या है? कपड़े किसी एक इंसान का तो नाम नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, ये है जातिवाचक संज्ञा जो हमने अभी भी पढ़ा था। तो यहीं से हमारा वैसे तो आंसर आ गया कि वो पुल्लिंग भी है। कपड़े बहुत सारे हैं तो बहुवचन है। कर्म कारक है क्योंकि कर्म हो रहा है, वहाँ पर कपड़े धोए जा रहे हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। मेरी आंखों में दर्द है। इसमें दर्द देखिए, दर्द क्या है? एक भाव होता है, मतलब हम उनसे फील करते हैं कि भाव होता है। तो यहाँ पर भी देखिए सीधा आंसर आपका बी आ रहा है, कुछ और आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग है, ठीक है। गाय फल खा रही है, इसमें गाय पद का परिचय। अब गाय क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है हमारी। तो यहाँ पर तो जातिवाचक अभी नहीं है 3 ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग है गाय हमारी। वैसे आप मैच कर सकते हैं, लेकिन एक से ही हमारा आंसर आ चुका है। अब है लड़का पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक, पुस्तक क्या है? पुस्तक आपका भाव तो नहीं है, ठीक है। पुस्तक क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो पुस्तक हमारी जातिवाचक है, क्योंकि सारी पुस्तकें आ जाती हैं। और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग है कि पुस्तक पढ़ ली है मैंने, तुमने पुस्तक रख ली क्या, ठीक है। समझदार लड़के नहीं लड़ते। इसमें लड़के, लड़के क्या है? लड़के भी जातिवाचक हो जाते हैं या फिर व्यक्तिवाचक होएगी? बताइए जल्दी से। पुल्लिंग है, ठीक है। लड़के बहुत सारे हैं, बहुवचन भी है। लड़के नहीं लड़ते, इसमें क्या हो जाएगी? लड़के जो है वो जातिवाचक संज्ञा ही है हमारी। करते, लड़ते जो है वो क्रिया है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। ज्ञानवान शब्द का पुल्लिंग, ज्ञानवान शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग ज्ञानवती, ज्ञानवती हो जाएगा इसका आंसर। पुल्लिंग शब्द है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। तो आप ये देखिए नाटक, क्या तुमने नाटक देखा? क्या तुमने नाटक नहीं देखा? तो नाटक ही होना चाहिए। हाँ, नाटक ही है आंसर। संज्ञा के जिस रूप को उनकी संख्या का बोध होता है, जिसमें संख्या हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। उसे बोला जाता है आपका, संख्या के रोज संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक वचन, दो बहुवचन, ठीक है, वचन कहते हैं। निम्नलिखित से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दुनिया बहुत खराब है, ठीक है। सलाह देनी, क्या तुमने सलाह दी है उसको? अदालत कभी भी, अदालत हमेशा सही फैसला करती है, तो स्त्रीलिंग है। लेकिन किस्सा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होता है साम्राज्ञी, सम्राज्ञी। अब यहाँ पर ये देखिए सिर्फ आ की मात्रा का डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखिएगा, सम्राज्ञी होता है। मतलब मुझे भी शायद बचपन का जो याद आ रहा है वो साम्राज्ञी ही याद आ रहा है जो बोलते हैं, बट सम्राज्ञी होता है, ज्ञ ज्ञानी होता है। पुल्लिंग शब्द का है हड़ताल। हड़ताल हो रही है, लोगों ने हड़ताल कर दी, सरकार अपना सही
फैसला करेगी, सरकार ने बजट दिया है, मतलब हर संविधान, तो यहाँ पर संविधान शब्द जो है वो है स्त्रीलिंग। ठीक है, आप इनको अगर आपको याद नहीं रहते तो आप लोग सेंटेंस में यूज़ करके देखिए, तो आपको जहाँ तक है 2-3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। भाई का स्त्रीलिंग बहन हो जाएगा, तो ये तो इजी था। विद्वान शब्द का विदुषी हो जाएगा, षटकोण वाला आएगा तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आपको वैसे आंसर दिख भी रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बालक शब्द का हो जाएगा बालिका। ठीक है, कौन सा युग्म सही है? अब यहाँ पर देखिए, आप सही बताइए। आंचल का आंधी, आत्मा का पुस्तक। स्त्रीलिंग बताना जो दोनों ही स्त्रीलिंग है। ठीक है, आंधी आ रही है, तो आंधी तो हमारा स्त्रीलिंग है, लेकिन आंचल, माँ का आंचल, माँ ने अपना आंचल उड़ा दिया। ठीक है, आत्मा, आत्मा मर गई है या आत्मा ध्यान दे रही है। पुस्तक लेकिन पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पर आ जाएगा आत्मा पुस्तक। पुस्तक शब्द का सही है, अन्य युगम सही नहीं है। पुस्तक रख दी, पुस्तक हमने पढ़ ली, अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका देखिए चांदी जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, वह स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी हीरा जगमगा रहा है, मोती, मैंने गले में मोतियों की माला पहनी है। मोती जो है वो बहुत साफ़ सुथरा होता है, सोना, तो सब पुल्लिंग में ही आएंगे। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। कौन सा युग्म सही नहीं है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का? पहले स्त्रीलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो वर वधु, ठीक है, जेठ जेठानी, ठीक है, गाय और बैल। लेकिन पंडा पंडित नहीं होता है, पंडित पंडिताइन होता है। पंडा पंडाइन हो गया तो। ठीक है, तो इसके बाद है क्यारी। क्यारी भी स्त्रीलिंग है। अंगूर नहीं है। घड़ी और नंदिनी तीनों स्त्रीलिंग है। अंगूर शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से स्त्रीलिंग हो जाएगी आपकी सुपारी। देखने से ही पता चल रहा है, वैसे तो सुपारी इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगी। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग होता है हथीनी। हथीनी होता है, हाथीनी नहीं होता, हथीनी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घोड़ा शब्द का हो जाता है घोड़ी, घोड़ा का हो जाता है घोड़ी। ठीक है, ये सारे इनके आंसर लिखे हुए हैं, डिपार्टमेंट भी लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ ताकि आप लोग रिवाइज करें, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, चूहा का हो जाएगा चूहिया। माली का मालीन होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका सही विकल्प का चयन कीजिए। बालक बालिका, तो स्वामी का हो जाएगा स्वामिनी। स्वामिनी, सी ऑप्शन हो जाएगा स्वामिनी। पुल्लिंग शब्द नहीं है, समाज है पुल्लिंग शब्द। सुपारी नहीं है, अभी हमने पढ़ा था, देश विभाग है, तो यस सुपारी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जेब, जुर्म, जुर्म किया है तुमने। जेब, मेरी जेब कट गई है। मैं इंतज़ार कब से कर रही हूँ, इंतज़ार होता है आपका। तो गुलाम, जो जेब शब्द है वो स्त्रीलिंग है, जबकि गुलाम, जुर्म और इंतज़ार तीनों पुल्लिंग शब्द है। जेब को आप लोग स्त्रीलिंग की तरह यूज़ करते हैं, मेरी जेब कट गई है। इनमें से पुल्लिंग शब्द लिखना है। पक्षी पुल्लिंग शब्द है। माता, सुगंध आ रही है, कुर्सी बैठने के लिए यूज़ हो रही है। घी शब्द का प्रयोग, घी का प्रयोग हम लोग पुल्लिंग में करते हैं। ठीक है, अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग होता है अपराधिनी। अपराधिनी, धीनी, धीनी, मतलब ए और डी में देखिए सिर्फ मात्रा का फ़र्क है, धीनी आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। शेर शब्द का स्त्रीलिंग है शेरनी। ठीक है, ये तो बच्चों को भी आता होगा, छोटे बच्चों को भी। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? काया, काया जो है स्त्रीलिंग है। जड़ता, जड़ता भी स्त्रीलिंग है। कृति भी स्त्रीलिंग है, लेकिन कलश जो है वो पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम से ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सौर ग्रह, जो आपके पृथ्वी है या आपके जो ग्रह हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो सारे आपके पुल्लिंग हैं। ठीक है, अध्यापक शब्द अध्यापिका, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। काला घोड़ा स्त्रीलिंग में होता है काली घोड़ी, क्या हो जाएगा? काला घोड़ा का हो जाएगा काली घोड़ी। अभय वचन से माला शब्द का बहुवचन हो जाएगा मालाएं, क्या हो जाएगा? मालाएं। ठीक है, रेखांकित शब्द का सही बहुवचन सुनिए। राम के पास पुस्तक, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तिकाएं। देखो पुस्तक का पुस्तक नहीं रहेगा, पुस्तिकाएं हैं, नहीं पुस्तकें हैं, बताइए। इसका हो जाएगा पुस्तकें हैं। ठीक है, कहानी शब्द का बहुवचन हो जाएगा कहानियाँ। कहानियाँ, अब स्पेलिंग आपको ध्यान रखने की, छोटे ही की मात्रा आएगी इसमें, कहानियाँ में बी ऑप्शन होगा इसका समझो।
हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक एकवचन और बहुवचन। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए अंत में ई को ये इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से तिथि से नारियाँ छोटे ई की मात्रा में बदल जाती हैं। बात का हो जाएगा बातें, ठीक है। एक वचन बताना है, माताएं का हो जाएगा माता, माताएं का हो जाएगा माता, ठीक है। बहुवचन कलम का हो जाएगा कलमे, एक ये जो डॉट वाली है ये आएगी, एक ही मात्रा आएगी, बड़े एक ही, ओके। रेखांकित शब्द का एक वचन मालाएं का हो जाएगा माला। चिड़िया का बिना चंद्र बिंदु के यानी ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ये ध्यान से आपको इसका आंसर का रीज़न भी दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी अगर आपको रीज़न पढ़ना है किसी भी क्वेश्चन का वो आप कर सकते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ। रेखांकित शब्द का बहुवचन लड़का का हो जाएगा लड़के, ठीक है, इजी है ये तो। तितलियाँ, लेकिन इसमें भी छोटे ई की मात्रा होंगी, ये आपको ध्यान रखना होगा कि छोटे ई की मात्रा होगी और चंद्र बिंदु होगा। तितली का तितलियाँ, ठीक है। एक वचन बनाना है चाबियाँ का हो जाएगा चाबी, लेकिन बड़े ई की मात्रा आएगी। अगर जो आपका बहुवचन है उसमें छोटे ई की मात्रा है तो डी इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें बड़े ई की मात्रा है। पक्षी का हो जाएगा पंक्षियों या पंक्षियाँ, बताइए जल्दी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पक्षियाँ ही कुछ नहीं होता, पंक्षियों हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है पक्षी बड़े ई की मात्रा का ई कर जोड़ बना दिया जाता है, बड़े ई की मात्रा लास्ट में होगी तो उसको यो बना दिएंगे। डिबिया में हो जाएगी इसकी एक हो जाएगी डिबिया बिना उसके चंद्र बिंदु के, ठीक है, मात्रा जो है वो सेम रहेगी आपकी। थाली का हो जाएगा आपका थालियाँ, चंद्र बिंदु के साथ सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जंजीर का हो जाएगा जंजीरें, ठीक है। ये आपको सारे इनमें सब कुछ बता रखा है, रीज़न आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करा रही हूँ ताकि कम उसमें आपके सारे क्वेश्चन जो हैं आपके जितने भी PYQ से वो रिवाइज़ हो जाए, तो इसमें से 100% आपके 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी HSSC है वो रिपीट क्वेश्चन करती है। मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर तो ये कहते हैं 12 से 13 क्वेश्चन PYQ में से आते हैं। तो मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ तो इसमें से भी आपके आप मान के चलिए हिंदी में से भी 2-3 और इंग्लिश में से भी 2-3 तो ज़रूर रिपीट होंगे। तो ये सीरीज़ आप फटाफट रिवाइज़ कर लीजिए मेरे साथ। एक वचन बनाए, घंटिया का घंटी, राशियाँ का हो जाएगा राशि, ठीक है। मात्रा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, राशि का राशि आपका बी ऑप्शन होगा, ना कि बड़े की मात्रा। 60 क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं हम लोग। नीचे गए शब्द का छात्र का बहुवचन हो जाएगा छात्रगण होगा, छात्रों कुछ नहीं होता, छात्रगण होगा, छात्राएं नहीं होगा, ये तो एक दूसरे के हैं। छात्र का हो जाएगा छात्रगण, ठीक है। इन्होंने और भी बताया कि अगर पाठकगण, नर नारी वृंद, अधिकारी वर्ग, इस तरह के वर्ड लगाए जाते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स के पीछे, ठीक है। तो हम लोग 70 तक करेंगे। पुस्तक का हो जाएगा बहुवचन पुस्तकें, ठीक है। ये पहले भी आया था, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकालय में बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हैं। कटोरियाँ का हो जाएगा कटोरी, सी ऑप्शन वाला कटोरी होगा, मतलब मात्रा जो है वो ध्यान देखनी होगी आपको। सखी की जो मात्रा है वो बड़े की मात्रा होगी। तो ये ऑप्शन अगर आप ध्यान रखें, जो इन्होंने रीज़न दे रखा है, एक बार ये रीज़न ध्यान दे लेंगे तो अब आप बहुत ही ईजीली कर सकते हैं कि बड़े ई की को या बनता, बड़े ई को ह्रस्व स्वर करके या हो जाएगा और ई को इया कर देते हैं। लोटा का हो जाएगा लोटे, भैंसे का हो जाएगा भैंस, तो ये आपको पता चल जाएगा इजीली, तो इजी है। दीवार का बहुवचन हो जाएगा दीवारें के आगे बिंदी आएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ए ऑप्शन नहीं आएगा, सी आएगा। वृक्ष का बहुवचन हो जाएगा वृक्षों, बहुत सारे वृक्ष मिलके हो जाएंगे वृक्षों, ठीक है। इसी जो वो हमारे ये वचन वाला जो टॉपिक है, इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये देख लो, इसी में सबसे ज़्यादा है। हमारे वर्ण वाले तो सिर्फ 20 ही क्वेश्चन थे। पंखा का हो जाएगा पंखे, ठीक है।
अब पंखे में भी आप ध्यान रखेंगे सी और डी दोनों सही है, क्योंकि इन्होंने सेम वो रिपीट कर रखे थे इस पेपर में भी। कौआ, कौआ का हो जाएगा कौए, कौए हो जाएगा ए की मात्रा, जो ए है ए आएगा। फल शब्द का बहुवचन है आपका फल, फल का फल ही होगा, ना तो फला फलाए फलाए नहीं होगा, फल ही होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आई थिंक शॉर्ट वीडियोस में आपके क्विक रिवीजन होना शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।